तबलीग में बंद होती है वो ये जो मुंह से, और सबसे बड़ी खिड़की जो तबलीग में बंद होती है वो ये जो मुंह से गलत जाता है ना खाना, उसकी खिड़की बंद करते हैं। जमात अपना खाना खुद बनाती है। हमारे रायगढ़ में पता क्या होता है, बाज लोग आते हैं ऐसे ना दुनिया से तंग आके, वो कहते हैं अब मैं खत्म कर दूंगा दुनिया, मर जाऊंगा इस काम के लिए। उनको कोई जरा ना ठीक ठाक हालात आ जाते हैं, वो चाहते हैं 2 दिन में, भाई हाजी अब्दुल वहाब आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर तो कोई 20 साल में आर्नल्ड बना था ना, बाज चाहते हैं 2 दिन में बन जाऊं, 100 किलो उठा लूं, 1000 किलो, तो मर जाएंगे। तो बाज आते हैं कहते हैं यार ये है हाजी अब्दुल वहाब, मैं तो 2 दिन में ऐसा बनूंगा। वो उनका मीटर घूम जाता है। पता क्या होता है, उनको नजर आता है उनका सब जानवर जा रहे हैं, उनको जानवर नजर आने लगते हैं लोग। फिर पता है हाजी साहब क्या कहते हैं, कहा जाओ इसको एक बाजार का मैकडोनल्ड खिलाओ, देखो इसका हालत फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये जो खाने हैं ना बाजार के मेरे प्यारो, ये आदमी को मुर्दार कर देते हैं। हमारे एक प्रोफेसर नाजिर साहब हैं, कहते हैं 2 चीजों ने, बाजार के खानों ने और एंटीबायोटिक्स ने। बाजार के खाने कहेंगे तो एंटीबायोटिक्स जरूरी है। बाजार के खानों ने, एंटीबायोटिक्स ने मर्द को कर दिया मरियल, बिल्कुल ढीला मरियल। 20 साल हो गए 2 बच्चे नहीं हो रहे। वो फरमाते हैं अनस रज़ी अल्लाह ने 100 बच्चे हाथ से दफनाए हैं, 20 साल बच्चे नहीं हो रहे। क्या मर्द को मरियल किया, फिर इसको दी एक सड़ियल बीवी और 2 अड़ियल बच्चे, मरियल सड़ियल अड़ियल का खानदान चल रहा है। ये हमारी जिंदगी एक गंदे खानों की वजह से। एक सहाबी का पेट खराब साल से, हदीस सुना रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम किया, या रसूलल्लाह साल से खराब था, क्या हुआ था? कहा जो तूने खाना खाया था उस पर किसी गरीब की हिर्स थी जिसकी वजह से अल्लाह ने तेरा पेट खराब किया। आज हम कैसे कैसे खाने खाते हैं, हमें पता नहीं क्या हलाल क्या हराम, इसके खाने में कितनी रिश्वत कितना सूद। ये खाना जिसने बकरा ज़िबा किया है इसको कलमा पढ़ना आता भी नहीं, ये इसको गुस्ल। मैं कितने लोगों से मिला हूँ कसाईयों से जिनको गुस्ल करना नहीं आता, हम उनके हाथ से गोश्त खाते हैं मेरे प्यारो। इससे तबलीग समझ में आएगी? तबलीग में निकालते हैं 40 दिन खाना खाओ पाकीज़ा, जमात खुद बनाएगी, अपनी हलाल रोजी से बनाएगी, फिर देखो दिल कैसे नूरानी होता है। तो तीसरा दुश्मन माहौल है, इसको बदलें, मस्जिद के माहौल में वापस आए। फरमाया मस्जिद हर मुत्तकी का घर है। फरमाया जिसको कसरत से मस्जिद का आदि देखो इसके ईमान की गवाही दे दो। फरमाया मस्जिद में कसरत से जाया करो, घर में सलाम करके दाखिल हुआ करो, अल्लाह के रास्ते में निकला करो। क्या फरमाया? तुम जिंदा रहोगे अल्लाह तुम्हें रोजी देंगे, तुम्हें मरते ही सीधा जन्नत में दाखिल करेंगे और तुम्हारी दुनिया के कामों में तुम्हारी मदद करेंगे। मुसलमान वापस मस्जिद में आ जाए, ये तबलीग की मेहनत है। हर सहाबी दिन का 8 घंटे मस्जिद और रात का 4 घंटे मस्जिद। ये जो आप मक्का मदीना जाते हैं ना, आधी रात को अजान होती है, ये तहज्जुद की अजान नहीं है, वो अजान है जो इशा के बाद के सहाबा 3-4 घंटे मस्जिद गुजारते थे। अजान होती थी, ये सहाबा घर में जाके आराम करो और घर के सहाबा मस्जिद आ जाओ ताकि मस्जिद 24 घंटे अमाल से आबाद हो जाए। तो कुरान की आयत है सूरह तौबा की कि मस्जिद को आबाद सिर्फ ईमान वाले करेंगे। मस्जिद को बनाएंगे कौन? अबू जहल अबू लहाब ने भी मस्जिद बनाई, जन्नत में नहीं गए। हम इंग्लैंड में एक मस्जिद में गए, उस यूनिवर्सिटी की मस्जिद मुशरिकीन ने बनाई है, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं मुशरिक कभी मस्जिद को आबाद नहीं करेगा, मस्जिद को आबाद करेंगे जिनका अल्लाह और आखिरत पे ईमान बिल्कुल पक्का है। आज कितने मुसलमान मस्जिद को आबाद कर रहे हैं भाई बता दें? 99% के पास और सबसे बड़ी खिड़की जो तबलीग में बंद होती है, मुल्क में मस्जिद खाली है, पागल खाने अस्पताल और जेल अल्लाह ने भर दी। नफ्स 5 चीजों से बिगड़ता है, नफ्स 5। एक खाना खाने से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे गंदा बर्तन जो इंसान भरता है वो है पेट का बर्तन। और आज बताओ ये बर्तन हम किन कीजिए? पकौड़े अंदर, समोसे अंदर, जलेबी अंदर, गुलाब जामुन अंदर, लड्डू अंदर, और बाथरूम बेचारा पागल हुआ है वो कि पता नहीं अंदर क्या घुस गया। एक खाने के लिए, ये पेट एक खाने के लिए बना है। एक जमाने में होता था एक बाथरूम घर के बाद, अब अटैच बाथरूम हर कमरे में। और हज उम्रे पे जाएं अटैक बाथरूम है, अटैक बाथरूम, 100 आदमी अटैक कर रहे बाथरूम। ये खानों में, वरना मेरे प्यारों सहाबा को 3-3 दिन में एक दफा बाथरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दफा खाना खाया, 3 दफा। कौन बताएगा बच्चा? आपने 3 दफा खाया 5 दफा दिन में, बताओ भाई? 1 दफा खाना खाया। ये हम सुन्नत की इत्तबा कर रहे हैं। कुरान कह रहा है फत्तबिऊनी, नबी की इत्तबा करो। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो यहूदी था, अमेरिकन वाइट, बिलियनर का बेटा, मेरा दोस्त है, कराची में रहता है, आलिम है, मदरसे में पढ़ाता है, दिन में 1 दफा खाना खाता है। क्या मैंने जो सबसे अच्छी चीज की, अपने पेट को एक खाने की आदत डाल दी। ये पेट जो है ना, इसको 10 की आदत डाल दो कि आहिस्ता आहिस्ता। ये नींद और भूख ऐसी है, इसको 15 घंटे दे दो, 15 घंटे में लोगों की नींद पूरी। जी मुझे अभी और नींद आ रही है। लोग सो के थक जाते हैं, ये थक गया हूं फिर सो रहा हूं।
نیند اور بھوک ہم نے آہستہ آہستہ ریسٹورینٹ میں، پہلے مسلمان گھر میں کھاتے تھے، گند باہر نکالتے تھے، اب باہر کھاتے ہیں سارا گند گھر میں آ کے نکالتے ہیں، سارا کچھ الٹا ہو گیا۔ میرے پیارو کھانے کو سادہ کریں، اس لیے کہا روزہ کیوں دیا؟ تاکہ اندر تمہارے تقویٰ آ جائے، روزے سے تقویٰ آتا ہے، ہم کھانے سے تقویٰ لانا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ نے قرآن بھوک میں سیکھا، ہم ڈکار مار کے سینہ سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ فاقوں میں گر جاتے تھے، ہم بھرے پیٹ میں تراویح میں گرتے، چکر آ رہے ہوتے، سارا کچھ الٹا۔ بدترین جو برتن انسان بھرتا ہے وہ پیٹ کا۔ میرے پیاروں گزارش کر رہا ہوں اس کھانے کو سادہ کر لو، وہ کھانے چوہے نہیں کھاتے جو مسلمان آج کھاتے ہیں۔ اور دوسری نفس کی غذا کیا ہے؟ کپڑا اچھا ہو، کپڑا، یار ذرا کپڑے، شادی میں جا رہا ہوں نا، لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جو دکھاوے کا کپڑا پہنے گا اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنا کے آگ جلا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ عورتیں کہتی ہیں ایک دفعہ کپڑا پہن لیا، وہ بہن دیکھی کہے گی وہی کپڑا، نہیں نہیں نہیں، نیا کپڑا۔ کبھی سوچا